बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास क्लासेस पर। और बच्चों, आप सबके सब सही होंगे, मेरी यही उम्मीदें हैं आपसे। तो बच्चों, आज हम सीख रहे हैं डेटा हैंडलिंग। ये हमारा चैप्टर 4 है रैशनलाइज बुक में, 2023 से 24 वाली बुक में, जो इस साल हमारे सिलेबस चेंज हुआ था उसके बाद अकॉर्डिंग हमारा ये चैप्टर 4 हो गया है। चैप्टर 5 था पिछले वाली हाँ, पिछले वाले हमारे ईयर्स में चैप्टर 5 था ये, अब चैप्टर 4 हो गया। चैप्टर 4 था हमारा ज्योमेट्री का, वो अब कट चुका है। तो हमारा क्या हो गया, अब ये डेटा हैंडलिंग हो गया। अब बच्चों देखो, डेटा हैंडलिंग किसको कहते हैं। इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि एकदम आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि हम खेल रहे हैं, ठीक है, हम खेल रहे हैं, गार्डन में खेल रहे हैं। हाँ, उसमें बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। क्या है? फूल लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब गार्डन में तो बहुत सारे फूल होते हैं, तो उसको हम कैसे क्या करेंगे। जैसे कि ये हमारे पास गार्डन में फूल है, हाँ, तो उनको बोल दिया, माली ने बोल दिया है कि आपको कि इनको गिनना है। एक सूची बना दो, लिस्ट बना दो इनको गिन के। तो डेटा उसको कहा जाता है बच्चों कि जैसे कि देखो, माली ने कह दिया आपको कि इन सबको सबको गिनते रहो आप, फिर एक लिस्ट में बता दो कि कितने फूल हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले सबसे पहले एक पे जाएंगे, फिर दूसरे पे जाएंगे, फिर तीसरे पे जाएंगे, ऐसे फ्लावर्स सारे के सारे काउंट कर लेंगे। अब बच्चों देखो, हर बार हम बार बार जा नहीं सकते हैं, है ना। हर बार अगर हम फूल को काउंट करेंगे तो हमें परेशानी होगी, आलस चढ़ेगा। इससे अच्छा है हम क्या करेंगे कि एक लिस्ट बना लेंगे जिसमें लिख देंगे कि इसमें कितने हैं, 24 है लेफ्ट साइड, राइट साइड कितने हैं, 25 फ्लावर्स हैं। टोटल कर देंगे, हमारे पास टोटल है, हमारे पास कितने हैं, 49 है ना। तो हमने कर दिया 49 हमारे पास फ्लावर्स हैं। ये लिस्ट हम किसको दे देंगे, माली को दे देंगे। अब देखो, हमने क्या किया है कि जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी ना, इसको क्या बोलते हैं, हम इंफॉर्मेशन बोलेंगे एक तरीके से, है ना। जितना भी हमारे पास काउंट करके हमने बता दिया इतने सारे फ्लावर्स हैं हमारे पास, तो हमारे पास वो क्या है, एक तरीके की इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन को हमने क्या कर दिया, एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, वो किस में दे दिया, मैंने एक लिस्ट में लिख दिया। तो वो चीज क्या होती है, उसको बोलते हैं डेटा। आया समझ में बच्चों। किसी भी सूची को अगर किसी भी, जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन हुई, उसको अगर हम एक तरह रखे जाएं तो उसको हम डेटा कहते हैं। और इसका स्थानांतरित करते रहें, मतलब कि डेटा को हैंडल करना, कि अच्छा ठीक है ये लिस्ट दे दी, फिर दूसरी लिस्ट में दूसरे फ्लावर्स के, दूसरे गार्डन के दे दिए। तो ये हमने क्या किया, डेटा को हैंडल कर लिया। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं डेटा हैंडलिंग किसको कहेंगे। हाँ बच्चों, The information collected in all such cases is called data handling. तो क्या बोलेंगे हम, The information collected such cases is called data. आया समझ में आपको बच्चों। अब देखो बच्चों, डेटा कई प्रकार के होते हैं, है ना। तो देखो कैसे बताऊं, जैसे कि ये है ना, पहला हम बोल देते ये कौन सा है, ये पिक्चर वाला है। कैसा है, ये पिक्चर वाले, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं, इसको अगर हम बोले डेटा हैंडलिंग में क्या बोलते हैं, इसको पिक्टोग्राफ बोलेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन को हम किस में रखेंगे, पिक्टोग्राफ में। पिक्टोग्राफ मतलब सीधा सीधा ये होता है कि कोई भी चीज हो वो पिक्चर में कन्वर्ट कर दी हमने। जैसे कि किसी ने कहा कि आपके पास कितनी गाड़ी है, तो आप क्या कहोगे, चलो मैं गाड़ियां काउंट करके बता देता हूं आपको। हाँ, गाड़ी नहीं बनी सही से, चलो बनाते हैं। ये हमारी गाड़ी बन गई, ठीक है बच्चों।
तो हम बोलेंगे कितनी गाड़ी है हमारे पास, तो हम बोल देंगे कि 2 गाड़ी हैं। और हम बोलेंगे कि बाइक कितनी है, तो आप बता सकते हो कितनी बाइक होंगी। आप बोलोगे कि कितनी बाइक है ऐसी, हमारे पास बाइक हैं कुछ, हमारे पास है कुछ बाइक, 4 बाइक हैं। तो ऐसे ये जो काउंट करने के बाद हमारे पास जो इंफॉर्मेशन मिली, तो हमने क्या किया, पिक्चर को हमने एक लिस्ट में इंफॉर्मेशन कन्वर्ट कर दी। उसको बोलते हैं हम पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ मतलब पिक्चर को काउंट करना या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पिक्चर में दिखाना, तो उसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ। आया समझ में बच्चों? इसमें कुछ डाउट हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट करिए अभी के अभी। अब हम पिक्टोग्राफ के बाद दूसरे वाले पे जाते हैं, है ना बच्चों? तो इसको पहले रफ कर दें। हाँ बच्चों, ठीक है। अब दूसरा होता है हमारा बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है? तो देखो बच्चों, बार ग्राफ में कुछ आपने देखी होंगी कई छोटी छोटी बुक्स में कि ऐसे ऐसे कोई डायग्राम्स दिए होते हैं, है ना? ये क्या है? ये एक तरीके के बार है, जैसे बिल्डिंग से बने नहीं होते, उसको हम क्या बोलते हैं, बार ग्राफ बोलते हैं। बार ग्राफ में जैसे कि आपको दे दिया कि बता दो चलो कि अभी क्या चल रहा है। हाँ, अपने इंडिया और उसका श्रीलंका का मैच था, तो उसमें कौन जीता था और कितने रन से जीता था। तो आप बता सकते हो कि इस साइड हमने कर दिया रन, क्या कर दिए, इस साइड हमने लिख दिए रन्स लिख दिए, है ना? और इस साइड बोल दिया कि ये तो हमारा पाकिस्तान है, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा कोई श्रीलंका है। ठीक है बच्चों? तो हम बोलेंगे कि उन्होंने कितने ओवर्स में कितने रन बनाए। सोच लेते 6 ओवर थे, उसमें कितने रन बनाए। तो यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ से 0 से इधर कर दिया 200, इधर कर दिया 400, इधर कर दिया 600। और ये आया इधर हो गए 1000, और ये हो गए 500। तो देखो बच्चों, हम बता सकते हैं कि उन्होंने, इंडिया ने कितने 6 ओवर में कितने रन बना सके। तो हम चेक कैसे करेंगे कि ये रहा हमारा इंडिया का ग्राफ। तो इंडिया का ग्राफ ये रहा, तो ठीक है, यहाँ से एकदम सामने की साइड स्ट्रेट में देखोगे तो पता चल जाएगा, अच्छा इंडिया ने तो 1000 रन बनाए थे। तो ये है हमारा तरीका बार ग्राफ के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन को शो करना। आया समझ में इतना बच्चों? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर सकते हो। तो बच्चों देखो, इतना तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट आता है हमारा डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ ये कैसा होता है? सेम बार ग्राफ होता है, बस इसमें क्या चीज आ जाती है कि हम इसको किसी दूसरे ईयर से या किसी और चीज से कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। जैसे कि देखो, ये है हमारे 2023 का रिकॉर्ड, ये हमारा हो गया 2020 का रिकॉर्ड। अब देखो, पिछले 2020 में पाकिस्तान के कुछ रन्स थे, पर इस बार उनकी इंप्रूवमेंट हुई है। तो इस हम बता सकते हैं कि या हमने क्या किया कि कोई भी इंफॉर्मेशन को अपने डबल बार ग्राफ में कंपेयर करके हमने शो कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं डबल बार ग्राफ। आया समझ में बच्चों? इस तरीके से हमने बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ और डबल बार ग्राफ दिखाया। अब हम नेक्स्ट करते हैं, जो हमारा क्या है टॉपिक, सर्कल ग्राफ या फिर पाई चार्ट। इसको समझाते हैं। आ रहा है समझ में बच्चों आपको? अब देखो,
पाई चार्ट हुआ या फिर सर्कल, सर्कल बोल दो या फिर इसको पाई चार्ट ग्राफ बोल दो। हाँ क्या, पाई चार्ट ग्राफ, सर्कल बोलो या पाई चार्ट ग्राफ बोलो, दिखता कैसा होगा? अगर ये पाई की बात कर रहे हैं चलो ठीक है, सर्कल की बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ सर्कल जैसा होगा ही, है ना बच्चों। पाई मतलब क्या होता है? पाई ऐसा ही दिखता है ना, बस वो थोड़ा थिक होता है, वो विड्थ इसकी ज्यादा होती है। तो जैसे कि ये हमने कर दिया, ये पाई चार्ट है हमारा, ऐसा कुछ है बेंटेन जैसा। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें? तो बच्चों देखो, हमने कोई ऐसे इंफॉर्मेशन दी है कि चलो हम कर लेते हैं टाइम शेड्यूल का। एक एग्जांपल ले लेते हैं टाइम शेड्यूल से। जैसे कि हम कितने स्लीप कितना करते हैं, तो हमने बोल दिया 8 घंटे हम क्या करते हैं, स्लीप करते हैं, स्लीप का हो गया। फिर हम करेंगे स्कूल कितने बजे जाते हैं, कितने घंटे रहते हैं स्कूल में, तो 6 आवर्स हमने स्कूल में कर दिए। फिर क्या दिया कि हम खेलते कितना है, तो प्ले कर दिया, तो प्ले हमने लिख दिया 3 घंटे हम प्ले करते हैं। आ रहा है समझ में आपको? फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि हम घर पे काम कितना करते हैं, होमवर्क अपना, होमवर्क। तो देखो इसमें से काउंट कर लो, 8 6 3, तो 6 + 3 9, 9 + 8 कितने होते हैं हमारे, 17। 17 अगर 24 में से माइनस कर दें तो कितने बचेंगे, 3 और 4, तो 7। तो 7 आवर्स हम क्या करते हैं, होमवर्क करते हैं। आया समझ में? इस तरीके से मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन थी उसको पाई चार्ट के थ्रू शो कर दिया। इसको हम सर्कल या फिर पाई चार्ट कहते हैं। आया समझ में बच्चों आपको? अगर आप जुड़े रहोगे तो और अच्छी तरीके से और अच्छा तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और मस्ती मस्ती में सारे एग्जांपल्स कर लेंगे और एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आ रहा है आपको समझ में? तो आप वीडियो को लाइक करके या फिर कमेंट करके बता सकते हो। अब देखो बच्चों, हमको ठीक है ये तो चलो समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे हमें पुट करना है। तो हमें क्वेश्चन दिया कैसे होगा, हम बनाएंगे कैसे? कि ये तो देखो सर्कल तो ठीक है हमने ऐसे ऐसे बना दिया, पर इनके बीच में भी क्या कुछ एंगल्स होते हैं, है ना। हमें पता है पूरा सर्कल का एंगल कितना होता है, बोलोगे 360 डिग्री होता है, इतना हमें पता है। अब 8 आवर्स बोला है तो 8 आवर्स हम यहाँ तो लिख देंगे, पर इसमें कैसे शो करेंगे, है ना। तो हम कैसे बताएंगे, इसके लिए एक ध्यान से सिर्फ एक टेबल याद होना चाहिए। तो हम टेबल बनाते हैं, एक बार अपने बुक्स में नोट कर लेना, उस तरीके से सब में टेबल्स बनानी पड़ेंगी हम। आया समझ में? जैसे समझ लेते हैं हमारे पास कुछ आइटम्स हैं, क्या है, चॉकलेट है ना। अभी तो सर्दी चल रही है पर ठीक है। फिर वेनिला क्रीम है, और फिर उसके बाद क्या है, एक दूसरे फ्लेवर की आइसक्रीम है, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए क्या, आइटम्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम बताएंगे कि चॉकलेट कितने परसेंट है। कि किसी ने दे दिया कि 50% हमारे पास चॉकलेट पड़ी हुई है, बाकी के 25% क्या हमारे पास वेनिला क्रीम आइसक्रीम पड़ी है या फिर अदर फ्लेवर की आइसक्रीम पड़ी है। ठीक है, हमने ये कर दिया, इसको हमने दिखा दिया परसेंट से, है ना, परसेंट, क्योंकि हम परसेंटेज में शो कर रहे हैं ना इसलिए। तो अब क्या होगा, अब हम निकालेंगे इसका फ्रैक्शन। क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है, फ्रैक्शन। आ रहा है समझ में आपको? तो देखो हम फ्रैक्शन किस तरीके से निकालेंगे कि हमें पता होना चाहिए हमें निकालना किसका है। अच्छा, इसका 50 का निकालना है, पर निकालेंगे किससे? तो इन सबको पहले सम कर लो, इसका सम क्या हो जाएगा हमारा, टोटल 50
प्लस 25 प्लस 25, तो कितना हो गया ये 100। तो ये हमारा हो गया, जो नीचे लिखेंगे वो होता है टोटल नंबर, टोटल सम हमारा है ना। तो कितना है हमारा 100 है, तो 50/100 आ रहा है। तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, 0 से 0 काट दिया, 5 1 जा 5 2 जा, तो हमारा आंसर क्या निकला 1/2 निकला। तो ठीक है बच्चों, ये तो हमने कर दिया। अब इसका मतलब कि हमने चॉकलेट कितनी हमारे पास आधी की आधी पड़ी है ना। 50% का मतलब क्या होता है, क्या होता है 1/2, हाफ। थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही होंगी, अगर जुड़े रहोगे तो और अच्छी तरीके से और समझ में आएंगी। एक एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छी तरीके से सॉल्व होंगे क्वेश्चन, उसके साथ एक्सरसाइज भी समझ में आ जाएगी। अब देखो हम क्या करेंगे, जैसे ये हमने फ्रैक्शन निकाल लिया, कोई भी वैल्यू थी हमने फ्रैक्शन में निकाल दी। अब इसका क्या करेंगे, हम इसको हम पुट करेंगे कैसे, कि हमें सर्कल में कैसे पुट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू निकली हमारी 1/2 जैसे निकली इसकी फर्स्ट की, है ना। तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 360 डिग्री से। क्यों, क्योंकि हमें पुट किस में करना है, सर्कल के अंदर। तो एंगल हमें पता है कितना है, ये 2 से इसको काटेंगे, तो ये 3 1 जा कट गया, और 1 इधर कैरी आ गया, तो ये 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो इसके हिसाब से अगर हम सर्कल बनाते हैं तो क्या होगा, यहां से 0 से लेंगे, तो 0 से हमने लिया तो कितना जाएगा 180 डिग्री तक जाएगा। तो इतनी जो परसेंट होगी वो कितनी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास चॉकलेट। आ रहा है समझ में आपको। उसी तरीके से आप इनकी वेनिला क्रीम की निकाल सकते हो या अदर फ्लेवर वाली निकाल सकते हो। कैसे, चलो ठीक है, 25 दिया है, नीचे हमारे पास टोटल क्या होगा 100 होगा। आ रहा है समझ में। तो हमने क्या किया, काटें तो 5 से काट लेते, 5 5 जा 25 और 5 20 जा 100, तो 5/20 आया। अभी कट रहा हो तो और काटिए, तो ये आ जाएगा 1/4। तो 1/4 आया। इसका 360 डिग्री से हम फ्रैक्शन से इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, 1/4 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, क्या निकलेगा बच्चों 90 डिग्री निकलेगा। तो ये हमारा हो गया। यहां से हम जैसे ये एंगल है, यहां से हम क्या करेंगे 90 डिग्री लेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। आ रहा है समझ में। अब ये 90 डिग्री हुआ, तो ये भी तो 25% है, तो ये भी ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है बच्चों। तो आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि ये वीडियो खाली इंट्रोडक्शन के लिए थी। इस चैप्टर में कुछ डाउट्स होंगे तो हम उसको भी सोल्व कराएंगे। आप बच्चों कमेंट्स कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको डेली की डेली आपके पास लेक्चर पहुंचते रहें। ठीक है बच्चों, आज हमने इंट्रोडक्शन इसका ओवर कर दिया है। अब हम कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4.1। आज के लिए इतना बहुत है बच्चों। ठीक है, थैंक यू बच्चों।